जिस तरीके से बिहार में चुनाव के दौरान माहौल देखने को मिला, क्या लगता है 14 नवंबर को किसके पक्ष में आने वाला है रिजल्ट? जो भीड़ इकट्ठी हुई वो साफ तौर पर ये दिखाती है कि एग्जिट पोल जो होंगे वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के ही फेवर में जाएंगे। मौजूदा समय में एनडीए की सरकार है, क्या लगता है अब की बार जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है इससे एनडीए को कोई नुकसान उठाना पड़ेगा? प्रतिशत है वो बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि बदलाव की जो चिंगारी है वो और ज्यादा तेज हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। बिहार चुनाव में दूसरे चरण का मतदान होने के बाद लगातार कयासों का दौर जारी हो चुका है। तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, कोई एनडीए की सरकार बना रहा है तो कोई इंडिया अलायंस की सरकार बनवा रहा है। लेकिन जो हकीकत थी, जमीनी हकीकत, उसको देखते हुए पत्रकार साथियों का हमारे क्या कहना है, आज इनसे ही जानेंगे। जिस तरीके से कयासों का दौर जारी हो गया, लेकिन कयासों पर नहीं जाएंगे। जिस तरीके से बिहार में चुनाव के दौरान माहौल देखने को मिला, क्या लगता है 14 नवंबर को किसके पक्ष में आने वाला है रिजल्ट? देखिए, जहां तक जो कयास लगाए जा रहे थे उन सारे कयासों को अगर देखें और जो सर्वे भी अभी आया, मैं आपको बताऊं 17 एजेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने जो सर्वे निकाला है वो एनडीए के पक्ष में निकाला है। लेकिन बहुत सारी एजेंसीज ऐसी भी हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए जो है सर्वे निकाला हुआ है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा जो सारी चीज़ों को देखते हुए या जो अपनी जो टीम भी गई थी उस टीम की जो सर्वे रहा, उस सर्वे को देखते हुए भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस बार जो खिचड़ी वाली हो सकती है। इस बार जो गठबंधन है हो सकता है कि पूर्ण बहुमत किसी एक गठबंधन को ना मिले, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या फिर इंडिया अलायंस हो। जो गठबंधन के अलावा हो सकता है इस बार कि जो वहां पर सब एक दूसरे की को क्या नाम है साधने में आए। साधने में कारण क्या है, साधने के पीछे कारण ये हो सकता है किसी को भी जो है पूर्ण बहुमत ना मिल पाए। मुझे ऐसा जो है महसूस हो रहा है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। हालांकि अगर आप देखेंगे जो तमाम ऐसी सीट हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव की रही हो या चाहे और भी जो नामी लोग हैं, चर्चित लोग हैं, उनकी रही हो, तो वो जाहिर सी बात है जो चर्चित हैं वो खास तौर पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके जीतने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन सिर्फ एक आध सीट पर ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत सारी सीटों को जो आप देखेंगे पूरा संपूर्ण रूप से, तभी इस जो चर्चा पर जो है हम लोग बात कर पाएंगे। जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है महागठबंधन की रैलियों में, उसको देखते हुए क्या लगता है कि जो आग रहे हैं आंकड़े निकलकर या एग्जिट पोल निकलकर जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो भीड़ उन पर भारी पड़ेगी? देखिए, जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं उनमें अगर बदलाव नजर आता है तो खासा तौर पर अगर आप देखेंगे जो भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई और भीड़ के इतर अगर कोई परिणाम आते हैं तो ये सोचने का विषय भी जरूर बनेगा। जैसा कि आपने अभी देखा था जो वीवीपैट वाली जो मशीन थी उसकी जो पर्चियां थी वो बाहर मिली हैं। तो ये सवालिया निशान कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उस पर भी खड़ा हुआ है। अब उसके बाद अगर परिणाम जो है उस पक्ष में नहीं जाता है, जिस तरीके की भीड़ जो है देखी गई है रैलियों में, तो ये एक सवालिया निशान जो है इलेक्शन कमीशन पे खड़ा होगा। लेकिन जो परिणाम है, देखिए वो परिणाम चाहे जो भी हो, क्योंकि जो कहने वाले लोग हैं वो यही कहेंगे कि अगर परिणाम फेवर में आया है यानी आपके पक्ष में है तो चुनाव में कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है। लेकिन अगर परिणाम विपरीत चला गया है तो जो चुनाव में है धांधलेबाजी हुई है। लेकिन जो हकीकत है वो ऐसी नहीं है। कुछ स्तर पर कहीं ना कहीं ये जो चुनाव आयोग ने भी जो एक सफाई रख सकता था चुनाव में, वो सफाई नहीं रखी है। लेकिन अब जो महागठबंधन की में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, इंडिया अलायंस की में जो भीड़ इकट्ठी हुई, वो साफ तौर पर ये दिखाती है कि एग्जिट पोल जो होंगे वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के ही फेवर में जाएंगे। जिस तरीके से बिहार का इतिहास रहा है कि जब जब वहां पर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो बदलाव देखने को मिलेगी। मौजूदा समय में एनडीए की सरकार है, क्या लगता है अब की बार जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है इससे एनडीए को कोई नुकसान उठाना पड़ेगा? आप इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि जब जो प्रतिशत है वो बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि बदलाव की जो चिंगारी है वो और ज्यादा तेज हुई है। अब वो चिंगारी एक आग में बदलना चाह रही है। इस वजह से जो बदलाव है मतलब जो बदलाव है वो बदलाव चाह रही है। अब जो जनता है उसने अगर बढ़ चढ़ करके वोटिंग में भाग लिया है, अपने अधिकार को समझा है, तो जाहिर सी बात है इस बात से ये कयास लगाए जा सकते हैं कि जो चुनावी वोटिंग प्रतिशत है उसके चलते अब जो बदलाव है वो नजर आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पत्रकार साथी की साफ तौर पर रहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन की रैलियों में भीड़ उमड़ी वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय में एग्जिट पोल आ रहे हैं उन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। खैर, नतीजों का इंतजार, जो आने वाले नतीजे हैं उन पर सभी का है, आप सबके साथ हमारा भी है। तो आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.